दोस्तों, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का टारगेट स्टडी IQ चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश की किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा नोटिस रिलीज़ किया गया है। अभी हाल ही में कंप्यूटर कोर्स से संबंधित एक नोटिस रिलीज़ किया है जिसको आप सभी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप RO ARO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। इसके अलावा भी और भी सरकारी नौकरियां हैं, उसके लिए कंप्यूटर कोर्स की क्या अनिवार्यता है, इसको लेकर ये नोटिस रिलीज़ किया गया है। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इस नोटिस को गलत तरीके से समझ लिया। मतलब लोग ये समझने लगे कि अगर अब यूपी का कोई भी फॉर्म भरना है तो आपके पास में कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। लोग ये समझ बैठे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास में कंप्यूटर हो भी या फिर कंप्यूटर कोर्स ना भी हो। कुछ सेलेक्टेड ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए कंप्यूटर कोर्स मांगा जाता है, उसके लिए होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वैकेंसीज़ हैं जिसके लिए कंप्यूटर कोर्स की अनिवार्यता नहीं होती है। ठीक है, अब इस नोटिस में क्या है वो समझो, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको गलत नोटिस बता दे रहे हैं, मतलब गलत तरीके से समझा दिया है। देखिए इस नोटिस में क्या है, मेरे सामने ये नोटिस वेबसाइट पर खुला हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी वैकेंसीज़ हैं जिसके लिए O लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। लेकिन किसी किसी के पास में O लेवल का सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन उसने कंप्यूटर साइंस से BTech कर रखा होता है, या फिर किसी किसी ने डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर से, या किसी किसी ने BSc कर रखा है कंप्यूटर IT से। तो उस केस में एक डाउट आ जाता है कि O लेवल की अगर ज़रूरत है और हमने उसके रिस्पेक्ट में ये सारे कोर्सेज कर रखे हैं, तो क्या मेरे द्वारा किए गए जो BTech है IT से या BSc है, ये सब कोर्स O लेवल के इक्वल माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? इसको लेकर लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा था। अभी सरकार ने एक नोटिस रिलीज़ किया है, उसमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है कि अगर आपके पास में O लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है, उसके समकक्ष में कोई दूसरी डिग्री है, तो भी आप उस जॉब के लिए एप्लीकेबल होगे। सरकार ने कुछ ऐसे कोर्स यहाँ पर दिखाए हैं, एक लिस्ट रिलीज़ करी है कि अगर आपके पास में O लेवल सर्टिफिकेट ना होके ये जो लिस्ट अभी जारी करी गई, इनमें से कोई एक भी अगर आपके पास में कोर्स होगा तो फिर आपको O लेवल के समकक्ष माना जाएगा और आपको जॉब दे दी जाएगी। अब इसमें देखो लिस्ट तो बहुत बड़ी है, इसमें मैं अगर आपको सारे कोर्सेज बताऊंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। बेटर ये होगा कि मैं ज़रूरी जो कोर्स हैं वो बता दे रहा हूँ। बाकी आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूज़न है, आपने कोई कोर्स कर रखा है कंप्यूटर से संबंधित और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कोर्स एलिजिबल है या नहीं है, या O लेवल के समकक्ष माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कोर्स का नाम लिख के भेजें। मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कि आपका वो कोर्स वैलिड है या नहीं है। अब आपको मैं लिस्ट बता देता हूँ, 1 सेकेंड का समय लगेगा, मैं इस लिस्ट को ओपन कर लेता हूँ, फिर रिफ्रेश कर लेता हूँ सो दैट आपको मैं लेटेस्ट अपडेटेड चीज़ बताऊँ। तो जस्ट ये लिस्ट ओपन हो जाती है, क्योंकि RO ARO में O लेवल का कोर्स मांगा जाता है वहाँ पर उस केस में। ठीक है, ये लिस्ट हमारी ओपन हो गई है और इसमें देखो साफ साफ लिखा है कि, ठीक है, इसमें मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि इस लिस्ट में लिखा है साफ साफ कि आपके पास में O लेवल का कोर्स होना चाहिए। ठीक है, लेकिन O लेवल का कोर्स अगर आपके पास में नहीं है और आपने BTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, तो वो भी वैलिड माना जाएगा। अगर आपने BSc कर रखा है IT से, तो वो भी वैलिड माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कोर्सेस मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा और भी, हाँ, आपने डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो वो भी माना जाएगा। इसके अलावा आपने BSc IT MCA कर रखा हो तो भी आपको O लेवल के समकक्ष माना जाएगा। BTech A लेवल, B लेवल, C लेवल, हाँ, A, B और C लेवल के कंप्यूटर के कोर्सेज कर रखे हो तो भी माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTE के द्वारा कंप्यूटर का कोई भी 1 साल का कोर्स अगर आपने कर रखा है तो वो भी इसके लिए वैलिड माना जाएगा। ठीक
ठीक है। इसके अलावा लिस्ट बहुत बड़ी है। बेटर ये होगा दोस्तों समझने के लिए कि आपने कंप्यूटर का कोई भी कोर्स कर रखा हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं आपको जवाब में बता दूंगा कि आपका कोर्स वैलिड है या नहीं है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। हम रेगुलर बेसिस पर आपको सभी अपडेट प्रोवाइड करते हैं। विश्वास मानिए आपको ऐसी जानकारी दी जाएगी कि आप जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।